ये स्ट्रेटेजी ना एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत छोटे हैं और कमाने के लिए बहुत बड़ा है। पर ध्यान रखना, हर बारी कमा भी नहीं पाओगे। मैं कहता हूं साल में तकरीबन 52 एक्सपायरीज हमें यहां पे मार्केट में मिलती हैं वीकली, और मंथली 12। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने मौके हो गए काम करने के? 40, क्योंकि जो मंथली एक्सपायरी है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास 52 हफ्ते का समय है, और 12 महीने वाली जो एक्सपायरी होती है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। हर महीने वाली एक्सपायरी ध्यान रखना ज्यादा वॉलेटाइल होगी वीकली से। तो 12 मौके तो ऐसे हैं जहां पर जैकपॉट 12 के 12 में लग सकता है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मार्केट के डायरेक्शन डेली बेसिस पर चेंज होते हैं, तो उन्हीं मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं और ऑप्शन में काम करते हैं। तो अगर मान लेते हैं मार्केट बुलिश है तो हम क्या बाय करते हैं? कॉल को बाय करते हैं। और अगर मार्केट बेरिश है तो हम क्या बाय करते हैं? हम पुट को बाय करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो इन दोनों को बोला जाता है प्लेन वनीला कॉल और पुट। पर हम तो स्ट्रेटेजी पढ़ने वाले हैं, तो स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे? हम दो चीजों को एक साथ अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपके रिस्क को कम करने के लिए तो बनाई जाती है और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। तो अब सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो ऐसे माहौल में बनानी है जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो और साथ ही साथ आपकी लॉटरी लगने की संभावना भी हो और पैसा बहुत थोड़ा सा लगे। देखो, मैं ना उस ऑप्शन बायर को बहुत स्मार्ट मानता हूं जो रोज काम नहीं करता है। अब आप लोग ना हमेशा सोचते होंगे कि अरविंद सर ना कभी भी ना ऑप्शन बाइंग की तरफदारी नहीं करते हैं, हमेशा ऑप्शन सेलर की तरफदारी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बायर की तरफदारी नहीं करता या मुझे बायर पसंद नहीं है या बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको यह समझाता हूं अपनी क्लास में कि आपको रोज बाइंग नहीं करनी चाहिए। जब मौका मिले तो जरूर करना चाहिए, पर मौका रोज तो मिलेगा नहीं। पर अगर ऑप्शन में आप काम कर लोगे तो ये मीठा जहर है, एक बार जबान पे लग गया तो इससे पीछा भी छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार के लिए ना दारू छुड़ाना आसान है, पर ऑप्शन छुड़ाना सबसे मुश्किल काम है। मैं बोल तो रहा हूं, जब तक इंसान खाली ना हो जाए या उसकी जेब खाली ना हो जाए वो लगा ही रहता है। एनीवेज, तो अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं जिसमें आपको छोटा पैसा लगा के एक बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मार्केट वॉलेटिलिटी और पर्टिकुलर डे में। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है लॉन्ग ट्रायंगल। अब लॉन्ग ट्रायंगल आप कब बनाते हैं पता है? जब मार्केट में हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू है कि मार्केट ना बहुत वॉलेटाइल होने वाली है। ठीक है, मार्केट वॉलेटाइल बहुत सारी वजहों से हो सकती है, अलग अलग दिनों में हो सकती है, पर ये जो लॉन्ग स्ट्रेंगल है ना नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन बनाई जाती है, तो इसे ना हम एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? एक्सपायरी स्पेशल। बट सर एक्सपायरी में टाइम वैल्यू भी कम होती है, जैसे आपने बोला था। एक्सपायरी में आपने बोला था कि टाइम वैल्यू कम होती है। ये स्ट्रेटेजी किसने बनाई है एक बार बताना जरा। कभी बनाई है किसी ने? आपके YouTube में देखा है सर। आपने बनाई सर कभी? हाँ, मैंने सर आपका YouTube देख के मैंने भी लास्ट टाइम ये गुरुवार को मैंने ट्राई किया था, तो अच्छा। तो सर पैसा मिला कुछ? हाँ मिला। आपने बोला था 1500-2000 रुपए लेके ट्राई करना, तो उतना ही लेके ट्राई किया था, तो रहा था, अच्छा रहा था। और किसी ने बनाई? नहीं बनाई। तो अब इस स्ट्रेटेजी को ना आप ना जो एक्सपायरी होती है ना मार्केट की, उस पर आप क्या करना, इसे डिप्लॉय करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि भाई मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी आने वाली है, ठीक है, और वो किस तरफ आएगी बस ये नहीं पता, किस तरफ आएगी वो नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं? पर आपको ये पता है कि वॉलेटिलिटी बड़ी आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं ना। मुद्दे की बात यह है कि एक्सपायरी वाले दिन जो प्रीमियम होता है वो कितना होता है? 2, 3, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए।
हद से हद। ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने का बेस्ट टाइम पता है क्या होता है? 12 बजे से लेकर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये 1.5 घंटे ना बेस्ट टाइम होता है स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि यहां पर प्रीमियम औने पौने दाम पर मिलते हैं, और आप देखोगे कि जो बड़ी वॉलेटिलिटी आती है वो 2 बजे से 3 बजे के बीच में ही आती है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या हो गया इसका? ये 1.5 घंटे का। बोलो, आ रहा है समझ में? क्लियर है? 12:30 से 2 बजे के बीच में हमें हाँ, देखो ये स्ट्रेटेजी ना एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत छोटे हैं और कमाने के लिए बहुत बड़ा है। पर ध्यान रखना, हर बारी कमा भी नहीं पाओगे। मैं कहता हूं साल में तकरीबन 52 एक्सपायरीज हमें यहां पे मार्केट में मिलती हैं वीकली, और मंथली 12। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने मौके हो गए काम करने के? 40, क्योंकि जो मंथली एक्सपायरी है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास 52 हफ्ते का समय है, और 12 महीने वाली जो एक्सपायरी होती है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। हर महीने वाली एक्सपायरी ध्यान रखना ज्यादा वॉलेटाइल होगी वीकली से। तो 12 मौके तो ऐसे हैं जहां पर जैकपॉट 12 के 12 में लग सकता है। टेक्निकल चार्ट उठा के देखना, मंथली एक्सपायरी जब होती है तो मार्केट 300 पॉइंट जरूर मूव कर देता है। वीकली एक्सपायरी में भले इतनी मूव आए या ना आए। अब सवाल यह है कि यहां पर 12:30 से 2 बजे के बीच में प्रीमियम 2 से 5 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहे होते हैं आउट ऑफ द मनी के। तो हमें यह तो नहीं पता कि मार्केट में कहां मार्केट जाएगी, ऊपर या नीचे, पर एक चीज तो पता है, मार्केट जाएगी रफ्तार से नीचे या ऊपर। और ऐसा भी हम बेस्ड ऑन पास्ट बता रहे हैं। ऐसे हम कोई भगवान नहीं है कि हम जज कर रहे हैं कि मार्केट आज इतना ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ऐसा अक्सर होता है, इसलिए हम डेटा के हिसाब से काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो उसे कैपिटलाइज करने के लिए आप ये काम कर सकते हो, बस इतनी बात है। तो आप इस सिचुएशन में ये जानते हो कि मार्केट ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगी, और 200 पॉइंट मान लेते हैं मूवमेंट देगी भी देगी। तो आप इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं कि आप एक कॉल बाय कर सकते हैं, OTM कॉल को बाय कर सकते हैं। और मार्केट में समझ लेता हूं, निफ्टी पर बना देता हूं मैं ये, तो मान लेते हैं 22,000 का निफ्टी चल रहा है। स्पॉट कितना चल रहा है? 22,000। तो निफ्टी 22,000 चल रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम बाय करेंगे जो OTM स्ट्राइक होगी, और वो होगी 22,050 की, यानी नेक्स्ट स्ट्राइक बाय करनी है, ताकि बड़ा मूव आए तो हमें पैसा मिले। बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे, नहीं मिलेगा। अब इसकी जो स्ट्राइक है हमने बाय की, मान लेते हैं 10 रुपए की, तो ये मैंने पे कर दिया ना। अब यहां खोने के लिए कितना पैसा है मेरे पास? अब मार्केट ऊपर गई तो यहां पैसा मिलेगा, पर मार्केट नीचे गई तो जीरो हो जाएगा। तो उसे हेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं OTM पुट भी बाय कर लूंगा, और स्ट्राइक क्या लूंगा? 21,950 का, और इसका प्रीमियम कितना होगा? 10 रुपए का। तो यहां भी मेरा रिस्क 10 रुपए का है। अब देखो नेट रिस्क मेरा कितना है, यानी नेट रिस्क मेरा 20 रुपए, यानी 20 रुपए जीरो हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। ये मैक्सिमम रिस्क है। और एक और चीज बताता हूं, ये करनी बहुत छोटे पैसे किससे चाहिए, 1,500 रुपए। क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब आपके मन में लालच आ जाता है कि एक का 100 हो सकता है, तो आप ना बड़े पैसे से ट्राई करते हो, वो उससे बचना है, उस लालच से बचना है हमें। तो हम इसे बहुत छोटे पैसे से करें, वो ज्यादा समझदारी वाला काम रहता है। अब सोचो कि ये 20 रुपए भी तुम्हारे पास वापस आ जाएं, ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि लॉस ना हो और ये पैसा वापस मिल जाए जो 20 रुपए लगाया है। तो इसके लिए ना आपको एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन।
यानी ब्रेक इवन पॉइंट सबने पढ़ा होगा, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना लॉस ना प्रॉफिट आपको मिले। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है ना कॉल साइड का। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कॉल का ब्रेक इवन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्राइक है उसको प्रीमियम में प्लस कर देते हैं, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। और पुट के फॉर्मूले में ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। तो अब यहां पर टोटल प्रीमियम हमने कितना दिया, तो इस केस में मैं इसमें 20 रुपए ऐड कर दूंगा तो मेरा ब्रेक इवन निकल जाएगा, और इसमें 20 रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरा ब्रेक इवन निकल जाएगा। तो कॉल साइड में मेरा ब्रेक इवन क्या आएगा, 22,070, और पुट साइड में क्या आया, 21,930। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आया। अब अगर मार्केट 22,070 के ऊपर चली जाती है मुझे प्रॉफिट मिलेगा, 21,930 के नीचे चली जाती है तो भी प्रॉफिट मिलेगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यहां पे स्ट्रेटेजी बनाने से पहले बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आनी है। तो मार्केट कहां पे खड़ी है, तो 22,000 में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी, आप 200 पॉइंट को मान लो, क्योंकि एक घंटे में 200 पॉइंट बहुत होता है। तो मार्केट एक्सपायर हो जाता है, मान लेते हैं 22,200। पॉजिटिव बात क्यों नहीं करते हो, नीचे क्यों ले जाना है, नीचे भी ले जाएंगे एग्जाम्पल में। 22,200 पे एक्सपायरी हो गई तो किस में फायदा हुआ, कॉल में। पुट में नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 22,200 पे मार्केट चली जाएगी तो ये जो 10 रुपए का प्रीमियम मैंने खरीदा था इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपए। अब आप सोचोगे सर 150 रुपए कैसे, भाई सीधा सीधा ये स्पॉट बन गया उस दिन का और स्ट्राइक थी आपकी 22,050, तो 22,200 माइनस 22,050, 150 आ गया। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू बनी, टाइम वैल्यू तो जीरो हो गई ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बन गई प्रीमियम की, 150। तो यही तो प्रीमियम की कॉस्ट भी होगी उस समय। तो ये प्रीमियम बढ़ के 10 रुपए वाला कितने हो गया, 150 हो गया। पर यहां पर क्योंकि मार्केट ऊपर गई तो पुट में नुकसान होगा, तो पुट जीरो हो गई, यानी ये 10 रुपए कितने हो गए, गिर के जीरो हो गए। तो अब आपके पास रियलाइज प्रॉफिट कितना है, तो देखो ये 150 रुपए में से जो आपकी कॉस्ट है वो तो माइनस करोगे ना, जो 20 रुपए प्रीमियम दिया था, ये 20 रुपए प्रीमियम माइनस किए तो आपकी नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया ये आपका। बोलो आ रहा है समझ में। तो आपने लगाए कितने थे, 20 रुपए, कमाई कितने, 130 एग्जाम्पल में, तो 650% का रिटर्न जनरेट हो गया। अब दिमाग ऐसे कैलकुलेट करेगा, काश 10 लाख लगाए होते हैं। अरे भाई बड़ा पैसा जब भी लगाओगे लॉस ही होता है बायर को, इसलिए बहुत छोटे से छोटे साइकोलॉजी वैसी हो गई थी सर। मैंने पहले से 2200 लगाए थे तो उसका 4,500-5,000 रुपये मिला, तो सोचा कि इसके जगह 50,000 1 लाख लगाए होते तो अच्छा होता। ऐसे ही होता है सर। चलो अब यहाँ पर किसी का कोई, अब मैं इसका नीचे वाला एग्जांपल तो ना समझाऊं, आप कर लोगे, सिंपल है। अब इस स्ट्रेटेजी में आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं।